जी हाँ, मलिक समाज ने ठाना है निकाह को आसान बनाना है। मुस्लिम तेली समाज ने ठाना है निकाह को आसान बनाना है। इस बात का नहीं है कि जो है किसी तरीके का कोई मामला है, ये तो देखो सब, लेकिन जब माइक पे आए हैं तो अपनी राय रख के जाएं। अगर इस तरीके से सब कहेंगे भाई सबके साथ हैं, तो ये तो पहले से चलता आ रहा, कभी कोई किसी से अलग नहीं हुआ। लेकिन जो है जब आपको जो है बुलाया जाए तो जो आपके मन में है आप अपनी राय जरूर पेश करें। जो 10-20 हज़ार की होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी पाबंदी हो बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी और लड़का टाइमिंग पहुँचे, टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। बारात के बाद लड़का पहुँच रहा, पूरी महफिल खा के अपने घर जा रही है। जब लड़का पहुँच रहा है दूल्हा वहाँ पर, तो वहाँ देखा जा रहा है कि 150 आदमी रह गए हैं, ठंडा बंडा खाना मिल रहा है, फिर उसका एतराज़ कर रहा लड़का भी, तो मेरे दोस्तों को नहीं मिला। तो भाई इसकी पाबंदी हो, इंशाअल्लाह हम इसमें सबका सहयोग करेंगे। और मेरी राय यह है कि ताकि वो कैश पेमेंट जो चल रहा है इस पर भी पाबंदी लगाई जाए और फिक्स मुकर्रर कर दी जाए। इसमें छोटे बड़े साथी सभी आते हैं, सब बिरादरी वाले साथी हैं। इसमें सबसे पहले लड़के को जो तलाश किया जाता है, वो लड़के वाला ये बात कहता है भाई कैसी शादी करेगा। जब बिचौलिया से पूछा जाता है भाई कैसा लड़का चाहिए है, तो इसलिए जो है खाने के साथ साथ खाने की तो पाबंदी होनी चाहिए। सही, वही बात सही है, पर लेकिन अफजल बात यह है कि कैश पेमेंट पे ही पाबंदी होनी चाहिए। ये 2.5-3 करोड़ रुपए जाते हैं हर आदमी। लड़के वाला तो ये चाहता है कि मेरे 10 करोड़ रुपए आ जाए और मेरा ना लगे 10 रुपये भी, तो ये लगने में भी पाबंदी होनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें, और बाकी जो है जब कैश पेमेंट पे पाबंदी होगी, बाकी इंशाल्लाह सारी बातों पे पाबंदी लग जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी इंशाल्लाह। ना बेटी का बनता ना बेटे का बनता, बेटी भी हमारी है, बेटा भी हमारा है। ज़्यादा बड़ी शादी करने से भविष्य नहीं बनता, उसके भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन आज जो बिगाड़ है उसके बारे में आज सोचना पड़ेगा। उसके भविष्य के बारे में 2-4 साल बाद जब पढ़ेगा लिखेगा, किसी मकाम पे पहुंचेगा, तो इंशाल्लाह चेंजिंग भी खुद भी आएगी। उसे इतनी समझ हो जाएगी पढ़ लिखने के बाद में कि ये क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। और सारी कौम के लिए सोचेगा। अपना ही होता है जब कहीं किसी ओहदे पर होगा, डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा, आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा, तो उसका जो है समझौता कर लो। देख लो, अभी हाजी जी ने बताया कि पहले जो है अंसारी समाज था, बहुत पैसे खर्च करता था शादियों में। कुरैशी समाज आया, गद्दी समाज आया, उन्होंने आज हालात देख लो। हमारे हालात जो है सिर्फ और सिर्फ शादी के काम में बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत उल्टा सीधा खर्चा हमारी बात लेके जो है लड़का दिखाने से, चूड़ी पिनाई से, दस्यारी से, खाने दाने से, हर चीज़ में बिगाड़ है। चलिए, इन सब पे आप सभी को गौर करनी है। आप सब हमारे हाथ पैर हैं। एक कमेटी के 10-15 आदमी कुछ नहीं कर सकते जब तक पूरा मेरठ जिला 5-7 जिले इकट्ठा होगा। अगर मेरठ से इस बात को स्टार्ट करी है, मेरठ से अगर लागू कर दो तो इंशाल्लाह सामने वाले जो और जिले हैं वो खुद ब खुद ही आपके के नक्शे कदम पे चलने लगेंगे। ऐसी बात नहीं कि आपने तो कर दिया और गाजियाबाद वाले नहीं मानेंगे कि अभी हमें तो जो है पॉपलेट बुटेट चाहिए। कढ़ाई का काम तो बिल्कुल जो मैडम खत्म कर दो, बिल्कुल फ्राई और कढ़ाई बंद बिल्कुल। उस पर जो है 5-5, 7-7 टन अभी हमारे जो जिलाध्यक्ष शकील अहमद मलिक साहब ने बताया है। पहले मनों की बात होती है, टनों की बात होती है। टनों में भी जो है दिल सुकून में नहीं है, रोटी पूरी पड़ेगी, आनी पड़ेगी। चाहिए एक आदमी भी कंट्रोल में करो, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, तुम मुझे नहीं पूछो, तभी ये कंट्रोल में हो पाएगा। खास को पूछो। मेरी अपनी राय है, ये ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी सभी लोग अपनी राय दें, जिनके नाम बोल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। तो वो पीछे यहाँ अंदर बैठे थे, नाम लिख लिए गए हैं। इंशाल्लाह इस पर गौर व फिक्र करो, ज़रूर बात बनेगी, ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जो हम बैठे हैं सब, ये मेहनत हमारी अजावा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह दुआ करो, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और सभी साथ हैं, पूरे शहर में हम भी घूमे हैं, पूरी चर्चा में बात है, बाहर भी चर्चा में है, दिल्ली तक चर्चा में बात आ चुकी है। इंशाल्लाह ये मेहनत कामयाब होगी। और हमारा महल्ले में भी सब जिम्मेदार आदमी बैठे हैं, बाहर के भी सब जिम्मेदार आए हुए हैं, पूरी बस्ती जिम्मेदार है। इंशाल्लाह ये मेहनत इन लोगों की बेकार नहीं जाएगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इन लोगों को इस काम की जो है पूर्ति करवावे परवरदिगार। जो बात चल रही है माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हम सारे ईमान वाले हैं और हमारी ज़िंदगी में दीन होगा तो सारे काम सही होंगे। एक छोटा सवाल है मेरा, छोटा था, मतलब एक चीज़, जिसके माँ बाप जिंदा हैं, जिसके माँ और बाप जिंदा हैं, उनका डेली का कितना खर्चा है हर एक इंसान पे? 100-250 जो भी है, 100-250 जो भी है। लेकिन जो इस दुनिया से चले गए, उनका कोई खर्चा तो नहीं बचा। लेकिन हम जितने भी हैं सबके माँ बाप हैं और जा चुके इस दुनिया से। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में उनकी कब्र पर चले जाएं। उसकी वजह यह है कि खर्चे बंधे हुए ज़्यादा। मैं लगा हुआ हूँ कमाई के चक्कर में, मुझे करनी है शादी। सन 2013 में मीटिंग हुई थी, जो अभी बात आई थी खिचड़ी की। सन 2000 में मीटिंग हुई थी, बहुत सारी बात आई थी, एक खिचड़ी रह गई, बाकी सब खत्म हो गई।
सबसे पहले हमारी नाक छोटी होनी चाहिए। हमारी बिरादर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, कोई कोना बचावा नहीं है जहाँ ना हो। वो वहाँ भी प्रोग्राम देखती है कैसे होते हैं, इन 4-5 जिलों को छोड़ करके। भैया नाक छोटी कर लो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने की। लेन देन ख़त्म, शरीयत के हिसाब से बेटी का जो हिस्सा निकलता है मैं तो वो दूंगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के वास्ते आप सब लोगों से मेरी अपील ये है, एक तो जो हम नाश्ता लगा रहे हैं वो नाश्ता बंद होना चाहिए। दस्तयारी का खाना हमारा एक हो, जर्दा बिरयानी कोरमा रोटी, और जब नाश्ता खाना हमारा एक होगा नाश्ता बंद हो जाएगा, दस्तयारी बंद हो जाएगी, झूठ बंद हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को सुकून मिलने लगेगा। और आप लोगों को सुकून मिलेगा, आप लोग खुशहाल होंगे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। एक दूसरा नंबर ये है, सभी बिरादरी में निकाह के लिए लोग मुख्तसर पैसे देते हैं। स्टेज पर खर्चा कम से कम हो, स्टेज पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि मस्जिद में 10% दिया जाए और पढ़ाने वाली को इतना दिया जाए। जो जिसका मन करे बेटे वाले का वो दे सकता है। 1100, 1200, 1500, 2100 इमाम साहब की भी इसी तरह से दे दिया जाए। तो ये सब आप लोगों से मेरी अपील है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये काम हमने ही बिगाड़ा है, हम ही सुधारेंगे इसको इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है, लड़का लड़की दिखाओ, दिखाने को नहीं, अच्छी बात है, लड़की को दिखाओ। लड़के के परिवार वाले 5, 7, 10, 11 आदमी जो भी हो घर जाए उसके, लड़की को दिखाओ। लड़के को दिखाने आ रहे हैं, लड़के को देखने के लिए 500, 100, 1000 तक आदमी हो रहे हैं। भाई ये होटल का प्रोग्राम बंद होकर लड़के वाले मुख्तसर लोग जाएं, लड़की वाले भी मुख्तसर आएँ, इस काम को ख़त्म कर दो। एक हमारी मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति एक काम लेकर चली थी, अल्लाह का शुक्र है एक जगह बंद हुआ तो इंशाअल्लाह पूरे मतलब जिलों में बंद हो गया। पहले बिरयानी बना करती थी मैयत में, जवान मट्टी किसी की हुई तो उसमें लोग बैठे हुए कहने लाओ जरा बोटी लाओ, और जिसका नंबर आता था खाना देने का वो काउंट काटता था, क्यों 10 देग, 15 देग, 20 देग बन नहीं। और अल्लाह का शुक्र ये है आज कड़वी रोटी में खिचड़ी बन रही है, 3 देगों से ज़्यादा किसी के नहीं लगती। तो ये हम आप ही सुधारेंगे और कोई नहीं सुधारने का। भाइयों आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई बात मेरे से गलत निकल रही हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा। आप और हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बुजुर्गों का साथ चाहिए, सिर पे हाथ, और जवान भाइयों का साथ चाहिए। आप और हम एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।